देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें कौन है जो ये कहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के तो जो रेस में 10 घोड़े दौड़ रहे होते हैं, 10 के 10 ही उसी के होते हैं। और ये खाली नीचे की क़यादत की बात नहीं, ऊपर की क़यादत की भी बात कर रहा हूँ। जो टॉप ब्रॉस क़यादत है वो क्या इस्टेब्लिशमेंट से बाहर है? क्या नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से बाहर हैं? क्या जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से बाहर हैं? तो ये कोई इतनी बड़ा बयान, हाँ ये जरूर है कि जो लोग ये बाहर पीटीआई की क़यादत कर रहे हैं, ये अगर फर्ज करें कि ना भी हो, तो क्या इनमें इतने तप्पड़ हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से टकरा सकें, या इनमें इतने तप्पड़ हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई मूव कर सके? नहीं कर सकते। तो ये सारा कंप्रोमाइज है जो भी चल रहा है। इसमें फवाद साहब जो है, फवाद साहब खुद माशाल्लाह उनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, अब भी है। तो ये जरूर है कि जो मौजूदा क़यादत है वो क्या अवाम में उसकी कोई पेनिट्रेशन है या नहीं है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं है, जीरो भी नहीं है। यानी पाकिस्तान तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की अवाम में कोई पजीराई नहीं है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि इस मौजूदा क़यादत की अवाम में कोई रूट्स नहीं है। फवाद चौधरी का इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक होगा तो साथ अगर अवाम से भी होगा तो ये कुछ और चीज बन जाती है। लेकिन अगर आप ये समझे कि खाली इस्टेब्लिशमेंट के सर पे पॉलिटिक्स चल सकती है तो वो नहीं चल सकती। और दूसरी बात ये कि पीटीआई की पॉलिटिक्स को जरा एक मिनट में और लूंगा कि एक शख्स है 2 साल से जेल में कैद है जी, उसके पास कोई जराए नहीं है किसी चीज को वेरीफाई करने के। उसके पास 5, 7, 10 लोग हैं जिन जो मिलते हैं या मिलने दिया जाता है, उस तक बात पहुंचती है वो उतनी उसके पास है, ठीक है। उसके खिलाफ इदारे, उसके खिलाफ अदालतें, उसके खिलाफ सिस्टम, उसके खिलाफ हुकूमत, उसके खिलाफ खुद अपने जो उसके गोद में बैठे हुए पार्टी की आदत है वो है। तो ऐसे शख्स से हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जी कोई बड़े आजादाना फैसले करेगा? तो ये इख्तिलाफ कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा कोई पीटीआई में कोई प्रॉब्लम वाली बात है। शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ, जब नून लीग मुकम्मल आजाद है तब उनमें से लोग चले गए। तो ये तो फिर जाहिर है एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर तमाम दरवाजे बंद हैं और बगैर नाम के पाबंदी है उस पर। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने जो फैसले हैं वो आज़ादाना तौर पे इसलिए नहीं ले पा रहे कि उनके पास मालूमात की रसाई नहीं है, जेल के अंदर है। तो जब वो बाहर थे तब वो आज़ादाना फैसले लेते थे? नहीं, तब लेते थे या तब पार्टी में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। तब पार्टी में बड़े ग्रुप थे, ये तो बहुत छोटे ग्रुप हैं। तब तो शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप, जहांगीर तरीन का ग्रुप, फवाद चौधरी का ग्रुप, परवेज इलाही का ग्रुप सारे थे। लेकिन चूंकि इमरान खान ऊपर बैठा हुआ था तो ये ग्रुप अपने कैंडे में रहते थे और खुद इमरान खान ये चाहता था कि ये ग्रुप बने रहे ताकि आपको वो ना हो। तो ये सारी चीजें तो क्या जबरदस्त बात की आपने। वो इख्तिलाफ राय मुस्लिम लीग नून में वो साफी बैठे हुए थे ना खान साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि वो सर कुरैशी साहब के बारे में ये बात है, तो बात किसी और की चल रही थी। उन्होंने कहा वो कुरैशी साहब वाली बात करो ज़रा दोबारा। तो फिर उन्होंने बड़े मज़े लेके वो बात सुनी। वो बात में शायद टीवी पे तो नहीं बता सकता जो कुरैशी साहब के बारे में की जा रही थी। ये आपने बात दुरुस्त की कि वो उनको बड़ा उस वक्त तो वो इंजॉय करते थे कि ये ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन जब बंदा जेल में होता है फिर देखता है कि मेरे साथ मुलाकात में मैं सब एक जुमला हमने उन्हें कहा कि खान साहब आपकी तो जो क़यादत है वो तो शाम को कहीं और जाके बता रहे होते। कहते मुझे इल्म है, मेरे इल्म में ये सारे शाम को जाके कहाँ क्या बता रहे होते। और मैं इन्हें कहता हूँ कि यार को थोड़ा सा तो पैरों पे भार डालो, लेकिन ये नहीं डाल सकते तो मैं क्या करूँ। अभी मैं मौजूद था, मेरे सामने कई बात उन्होंने। अच्छा, यानी उन्हें पता था कि ये जाके कहीं और जाके भी खबरें बताते हैं, कहीं और से आते हैं, ये सब पता था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। मुलाकात में आप भी थे मेरा ख्याल है उस मुलाकात में जब उन्होंने ये बात की थी कि मेरे इल्म में है कि ये जाके कहीं और खबरें बता रहे होते। चलें, ये तो फिर ठीक है, अब जो भी हो रहा है खान साहब की मर्जी से हो रहा है। अगर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट ठीक है